मैं राकेश सर मैथ सीसी क्लासेज में आपके सामने 10th क्लास का न्यू टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लेकर आ रहा हूँ। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है मीन, सेकंड है मीडियन, थर्ड है मोड। सबसे पहले हम मीन को फाइंड करेंगे। मीन को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, जो 3 मेथड में से हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड, सेकंड एक्ज्यूम मीन मेथड, थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले और एक्ज्यूमिन और स्टेप डेविएशन के फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये फॉर्मूले हैं अर्थमेटिक मीन के। फर्स्ट में है अर्थमेटिक मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। जो सिग्मा है नंबर ऑफ टर्म और ये है का सम ऑफ टर्म्स। सिग्मा एक्स आई एन सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म। अर्थमेटिक मीन देखिए, इसमें मीन के फॉर्मूले हैं यहाँ पर। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सेकेंड फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। थर्ड है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ आई। ए फॉर एक्ज्यूम मीन, जो ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में थर्ड नंबर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। फोर्थ फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये फॉर्मूला है लास्ट फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड में अप्लाई होगा। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है। यहाँ पर हमने ये देखें कि ये मीन फाइंड करने के अभी हमारे पास कोर्स में ये 4 फॉर्मूले हैं। इन चारों फॉर्मूला के बेस पर हम मीन फाइंड करेंगे। जैसे कि मैंने अभी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमें ये कैसे करना है। तो इसमें है फाइंड द अर्थमेटिक मीन्स इन ए क्लास देयर आर 10 स्टूडेंट हुज गेट द मार्क्स। 10 विद्यार्थियों ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं वो गिवन है, हमें उसका मीन फाइंड करना है। तो मीन का फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा कि सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। हम यहाँ अप्लाई करेंगे सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। अब यहाँ इनको सबको प्लस करके लिखेंगे 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52। ये 10 टर्म्स हैं। नंबर ऑफ 10 टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10, इनका सबका सम्स आएगा 5 20 अपॉन 10 डिवाइड 22 52। इसको डिवाइड कर किया गया तो ये आया 52। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला जो अप्लाई हुआ है अर्थमेटिक मीन का बिल्कुल इजी है। जितने नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होंगे उनको सबको प्लस किया जाएगा और जितने टोटल नंबर होंगे उनसे इसको डिवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार एक सेकंड क्वेश्चन लिखा है मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी हो उसमें और अर्थमेटिक मीन गिवन हो 6, अर्थमेटिक मीन है 6, तो फॉलोइंग डाटा है हमारे पास। तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। अर्थमेटिक मीन गिवन है 6 या 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस ए प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई सम्स किया जाएगा इसका 28 प्लस ए 48 इज इक्वल टू 28 प्लस ए इज इक्वल टू 48 माइनस 28 और देन आंसर होगा हमारा 20। ये देखिए इस प्रकार से ये दोनों सम्स किए हैं। बहुत इजी मेथड है, ये दोनों इसी प्रकार से हैं। अक्सर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसमें यहाँ x हो सकता है, y हो सकता है, p हो सकता है, किसी भी एक की वैल्यू फाइंड करवाई जा सकती है आपसे। नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन और लिखा है अर्थमेटिक मीन का, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो, टर्म्स के साथ साथ में एक फ्रीक्वेंसी होगी। जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इसी मेथड है। इसमें मैं अभी आपको जो एग्जाम में हमारे पास है केवल जनरली हम 2 मेथड से ही सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट मेथड और एक्ज्यूम मीन मेथड से ही इसको सॉल्व करते हैं। जनरली हम देखते हैं अधिकतर इसी मेथड का अप्लाई किया जाता है। स्टेप डेविएशन मेथड बहुत
रेयर केस में ही फाइंड करवाया जाता है, बाकी डायरेक्ट मेथड और एग्ज्यूम मीन मेथड ही फाइंड करवाते हैं। हम इसको एग्ज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड किस प्रकार से सॉल्व किया हुआ है। देखिए ये नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, हमारे पास ये वैल्यू है x, सेकंड है f, इनकी वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। f की वैल्यू है 2 5 6 4 2 एंड 2। f इंटू x, देखिए इन दोनों को हम यहां पर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। यहां आएगा 2, यहां आ जाएगा 10 18 16 10 12। सिग्मा एफ आई, इसको प्लस किया जाएगा, ये वैल्यू होगी हमारी 21, और सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन दोनों को प्लस करने पर ये वैल्यू आएगी हमारी 68। देखिए यहाँ फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताए थे 4 फॉर्मूले, लेकिन 4 जो 4 फॉर्मूले थे उनमें से हम सेकंड नंबर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, अर्थमेटिक मीन। सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखिए यहाँ पर 68 डिवाइड 21, जो हमारा आंसर आएगा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 3.23। एक बार अप्रोक्स आंसर ये होगा करीब नियर अबाउट, ये आंसर हमारे पास होगा। अब इसी में हम एक मेथड देखते हैं, अभी हमने फर्स्ट मेथड किया था और सेकंड मेथड हम देखते हैं एग्ज्यूम मीन मेथड। एग्ज्यूम मीन मेथड भी वही इसी जनरली हार्ड मेथड नहीं है, बहुत इजी मेथड है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये वैल्यू थी जो हमें फाइंड करनी थी, पहले हमने इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था, अब हम इसको एग्ज्यूम मीन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। एग्ज्यूम मीन मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमने ये वैल्यू लिखी हुई है कि 1 2 3 4 5 6 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 2 5 6 4 2 2। हम इसके अंदर से जो हमारे पास टर्म है, हम उस टर्म में से किसी एक टर्म्स को ए सपोज करेंगे कि एग्ज्यूम मीन ए, तो एग्ज्यूम मीन होगा हमारा ए इक्वल टू, इसमें से किसी भी एक वैल्यू को ले सकते हैं, लेकिन अभी अक्सर मिड टर्म्स को लेते हैं, लेकिन मैं यहां पर 3 को ले रहा हूं। अब इसमें से 1 2 3 4 5 6, अब इसमें से -3, माइनस किया गया इसको, -2 -1 0 1 2 एंड 3। अब f और d को मल्टीप्लाई किया गया, f और d को -4 -5 एंड देन 0 4 4 6। सम सिग्मा एफ आई का 21। इसमें माइनस की वैल्यू को अलग प्लस होगा किया जाएगा, -9, और प्लस की वैल्यू को हम ये प्लस करते हैं यहाँ पर 14। सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 5। मीन ए प्लस सिग्मा एफ डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब हम यहां पर ए की वैल्यू को पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू 5 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू 21। यहाँ ये ए है, इसके यहाँ पर 3, इसकी वैल्यू को 3 लिखा, 3 प्लस 5 अपॉन 21, एलसीएम 21, 63 प्लस 5 68 अपॉन 21।
डिवाइड करने पर 3.23 एक अप्रोक्स आंसर आएगा। हम ये देखते हैं कि पहले हमने जो फाइंड किया था डायरेक्ट मेथड से और अरिथमेटिक मीन, और दूसरा मेथड किया था हमने एग्ज्यूम मीन से, दोनों में हमारे पास सेम आंसर आया है और ये एक हमारा आंसर होगा। किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे लेकिन आंसर हमारा सेम आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसी में, अभी हम और आगे चलते हैं कि हमें जब क्लास इंटरवल गिवन हो और हमसे केवल मीन फाइंड करना हो, क्लास इंटरवल गिवन होगा और एक फ्रीक्वेंसी होगी क्लास इंटरवल में। जैसे हम यहाँ लिखते हैं क्लास और ये फ्रीक्वेंसी f 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30। फ्रीक्वेंसी है 6, 8, 10, 9, 7। यहां पर क्लास इंटरवल जब हमें गिवन होगा हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी होगी। मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए जिसे हम एक्स आई बोलते हैं, मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। इजी मेथड है कि मिड वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 0 + 6, 6 upon 2, then 3। 6 + 12, 18, 2 से डिवाइड करने पर 9। नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 21, नेक्स्ट 27। हमने इन दोनों को प्लस करते हुए 2 से डिवाइड किया है। अब जो हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसमें हम fi इंटू एक्स आई, बिल्कुल इजी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आएगा हमारा 18, 72, 150, 189, नेक्स्ट 189। सिग्मा fi प्लस करने पर 40, सिग्मा fx यह जगह 618। इसमें फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। हम यहाँ वैल्यू रखेंगे 618 अपॉन 40, इसे हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आती है 15.45, एक अप्रॉक्स होगी ये करीब 15.45, ये हमारे पास आंसर होगा। अब इसी में हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने लिया है कि हम इसको एग्ज्यूम मीन से फाइंड करना हो। हमारे पास जब क्लास इंटरवल होगा और जब हम इसको एग्ज्यूम मीन से फाइंड करेंगे वो हम करेंगे किस प्रकार से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो एग्ज्यूम मीन गिवन है हमारे लिए। एग्ज्यूम मीन में हमें ये दिया है फाइंड द मीन यूजिंग एग्ज्यूम मीन मेथड। एग्ज्यूम मीन मेथड से हमें मीन फाइंड करना है जिसमें नंबर ऑफ स्टेट नीचे है, फ्रीक्वेंसी में f है, नंबर ऑफ स्टेट ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और ये है क्लास इंटरवल दिया हुआ है जिसमें टीचर्स इन रूरल एरिया, जो हम यहाँ लिखेंगे टीचर इन रूरल एरिया नंबर ऑफ स्टेट, तो ये 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85। अब नंबर ऑफ स्टेट में 6, 11, 7, 4, 4, 2 एंड 1। यहां पर हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी है। मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको लास्ट सम्स में मेथड बताया था, वही मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे। बिल्कुल इजी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है।
दोनों को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 15 प्लस 25 40, 40 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे लिए आ गया 20, और 25 प्लस 35 दोनों को प्लस करने पर डिवाइड किया 60, और 60 को 2 से डिवाइड किया 30, नेक्स्ट 40, 15, देखिए 10 का डिफरेंस है, अब बाद में 10 के डिफरेंस से ये वैल्यू लिखते जाइए, 60, 70, 80। हम इसके अंदर से एक एग्ज्यूम मीन फाइंड करेंगे, एग्ज्यूम मीन ए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है तो हमने मिड टर्म्स लिया गया 15। अब जब हमने मिड टर्म्स 50 लिया है तो हम इस 50 को लेते हुए आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये 50 x माइनस ए इक्वल टू डी, x की वैल्यू 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब -50, सभी टर्म्स में से -50 करने पर जो वैल्यू आएगी हमारी वो हमारा डेरिवेशन होगा डी -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30। देखिए आधी वैल्यू माइनस में और आधी प्लस में है, हाफ ऑफ वैल्यू प्लस और माइनस में रहेगी। एफ और डी दोनों का मल्टीप्लाई एफ इंटू डी आई, 6 इंटू -30 -180, ये हमारे लिए एफ है जो हमने पहले आपको बताया था, ये फ्रीक्वेंसी है जो मैंने आपको ऊपर भी डिनोट किया था फ्रीक्वेंसी के लिए, एफ नंबर ऑफ स्टेट 180, फिर मल्टीप्लाई करने पर -220, नेक्स्ट मल्टीप्लाई -70, देन 0, फिर नेक्स्ट 40, 40 एंड 30। माइनस की वैल्यू को प्लस करना है हमें, माइनस का साइन आएगा और ये प्लस करने पर हमारे पास आ जाएगा 470, माइनस में प्लस की वैल्यू को प्लस करना है 110, सिग्मा एफ आई प्लस हो गई है 35, सिग्मा एफ आई डी आई, इनको ये -470, ये प्लस में 110, ये -360। अब यहां लिखेंगे मीन का फॉर्मूला, अर्थमेटिक मीन में यूजिंग मेथड है हमारा अर्थमेटिक मीन, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू है 50, प्लस ब्रैकेट में -360 अपॉन 35। देखिए 50 प्लस माइनस माइनस और इसके बाद आएगा यहाँ प्लस माइनस माइनस, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 10.29, इसे माइनस करेंगे हम 39.71, ये हमारा आंसर होगा। अब मैंने आपको यहाँ पर मीन के मेथड बताए हैं, एक तो जब नंबर ऑफ टर्म गिवन हो और एक नंबर ऑफ टर्म के साथ में फ्रीक्वेंसी हो, और इसके बाद है मैंने आपको जो मेथड बताया है कि मीन के साथ में क्लास इंटरवल
और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, और उसके बाद मैंने आपको बताया है कि एग्ज्यूम मीन से मीन फाइंड करने का मेथड। अब आप इन चारों मेथड को करिए और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड लेवल से